सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को पावन कथा सुनाई। कथा के बारे में कहा कि कथा परम शांति को देने वाली है। नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा को सनत कुमारों से श्रवण किया। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा की परम शांति चाहते थे। नारद जी के पिता ब्रह्मा अशांति में चले गए थे किसी कारणवश। तो नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा की शांति के लिए सब नियोजन करे, सब पूजा पाठ भी करे और सब तीर्थों का 4 धाम यात्रा की और गीता का वितरण किया। सब जगह गीता को वितरण किया। गीता के अनेक श्लोकों का श्रवण किया, पर जो नारद जी को चाहिए था वो नहीं प्राप्त हुआ। नारद जी जब भटक भटक थक गए, शांति नहीं मिल रही पितरों को, तब नारद जी निराश हो गए। सत्संग चल रहा था महात्मा संतों का। उसी सत्संग में जाकर के नारद जी बैठ गए और वहां संतों ने कहा कि इस समय जो है वृंदावन में ही भक्ति निवास कर रही हैं और उनके साथ में मुक्ति निवास कर रही है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दोनों पुत्र भी व्यक्ति वृंदावन में हैं। जन्म जन्म से कोई अशांत हो, जिनके पितरों का उद्धार न हुआ हो, जिनके जीवित माता पिता अशांति और दुखी हों, तो उन पुत्र और पुत्र पुत्रियों को चाहिए कि वो भक्ति की शरण में जाएं। संतों के सत्संग में कोई महात्मा जब ये कह रहे थे तो नारद जी ने सुना, तो नारद जी को तो मार्ग मिल गया ऐसा समझ के नारद जी वृंदावन चले गए भक्ति को दर्शन करने के लिए। पर संत जो कह रहे थे वो भी सत्य था, पर भक्ति की परिस्थिति बदल गई। ज्ञान और वैराग्य जो पुत्र थे, वो संत लोग जब गए थे वृंदावन तब दोनों वो स्वस्थ थे, तो भक्ति बड़ी प्रसन्न थी। अब वो बीमार हो गए। जिस घर का पुत्र स्वस्थ रहता है, बुद्धि से मस्त रहता है और कामों में व्यस्त रहता है, उस घर के बुजुर्ग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जिस घर का युवा पुत्र बुद्धि से ठस रहता है और कामों से बस बस करता रहता है, ऐसे माता पिता हमेशा अशांत और दुखी रहते हैं। आपकी जिंदगी में भी ऐसा एक आध औलाद होगी आपके घर में जो आपको दुखी दुखी कर रही है। कोई काम नहीं करना चाहता, बेटा बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, पड़ा रहता है, खाता रहता है, सोता रहता है, पड़ा रहता है। माता उस पिता दोनों ही उसके लिए बीमार रहते हैं, हमेशा अशांत रहते हैं। इसलिए माता पिता की शांति का कारण पुत्र पुत्रियां ही हैं, क्योंकि माया मोह, पुत्र मोह जो होता है माता पिता का, उस कारण वो उसी में फंसे हैं। तो उनको वही स्वस्थ चाहिए, वही मस्त चाहिए। यावते लक्षणम कर्मम, वो माया बस अज्ञान बस ही प्रेम कर रहे हैं औलाद को, पर कर रहे हैं तो वो तभी खुश रह सकते हैं जब वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसे ही कोई कोई परमार्थ में प्रेम करते हैं, भक्ति में प्रेम करते हैं। किसी का प्रेम गुरुजी में, किसी का भगवान में, किसी का धन में। जिसमें प्रेम है अगर वो खुश है तो भक्त को खुशी मिलती है, शिष्य को खुशी मिलती है। बच्चे में मोह है तो माता पिता को खुशी मिलती है तब जब बच्चे खुश हों, प्रसन्न हों। माँ बाप के सपनों को साकार करने वाली औलाद को देख के माता पिता प्रसन्न रहते हैं। नारद जी ने देखा कि मेरे पिताश्री भयंकर बीमार हैं, तो मार्ग ढूंढा नहीं मिला, तो भक्ति के पास में सत्संग सुनकर गए। सत्संग से ही भक्ति के पास में जाने का रास्ता खुलता है। ज्ञान और वैराग्य के पास में भी भक्ति के मार्ग से ही रास्ता खुलता है, अर्थात सत्संग के मार्ग से। आज अगर आप कथा में न आते तो अभी तक आप जितना नाचे हैं वो घर पे नाच नहीं पाते है जी।
आप घर पे नाचते हो तायल जी? नहीं नाचते। अगर आप अचानक घर पे नाचने लग जाएं तो कैसा महसूस करेंगे घर वाले? घर वाले ये कहेंगे देवी आ गई है देवी। पत्नी तो ये कहेगी बुढ़ापे में पागल हो गए, अरे लाला जल्दी भागो, देखो तेरे पप्पा क्या हो गया। केवल यही सत्संग का द्वार, भागवत का द्वार ऐसा है, यहाँ बूढ़े से बूढ़ा भी अपने अरमान पूरे कर सकता है। भक्ति कर लो, नाच लो, प्रसन्नता। अभी उम्र होने के बाद बाहर नाचने के लिए लगो तो लोग उंगली करते हैं, उंगलियां करते हैं, बात उठाते हैं, बात बनाते हैं, और देखो है शर्म नहीं आ रही बुड्ढों को। इसीलिए सब लोगों के लिए धर्म मेला खुला हुआ है, ये सत्संग का मेला लगा है। सारे दिल्ली के बूढ़ों आ जाओ और यहाँ आके नाच लो। अब कोई सोच रहा होगा गुरुजी तो बूढ़ों को बुला रहे हैं, हमें न्योता। अरे जवान भी आओ, छोटे बड़े सब आओ, पर बूढ़े लोगों को खुशी नहीं है, गम में डूबे हुए घरों में, इसीलिए उनको न्योता दे रहा हूँ। गम को छोड़ो, सीधे पहुँचो और यहाँ आकर के खूब नाचो, खूब कूदो, खूब हंसो। क्यों? श्रीमद् भागवत कथा नारद जी लेने के लिए घूम रहे हैं। आज वृंदावन पहुँचे तो भक्ति को दुखी देखा तो श्री नारद जी भक्ति का संकल्प लेते हैं, हे देवी आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी प्रसन्न कर दूंगा और अपने पिताश्री को भी प्रसन्न कर दूंगा, चाहे मुझे जान क्यों नहीं देनी पड़े, पर मैं तुम्हारी खुशी के लिए जंगल जंगल भटकूंगा। नारद जी संकल्प लेके वृंदावन से भी चल पड़े और श्री भद्र का आश्रम की ओर बढ़े। हरिद्वार में नारद जी का पहला स्टॉप हुआ, वहां स्नान किया। हर की पैड़ी पर नारद जी ने स्नान करके अपने जन्म जन्मों के पापों को कम किया। जब आदमी के जन्म जन्मों के पाप और ताप कम होते हैं तब रास्ते खुलते चले जाते हैं, आकाश के, विकास के, अध्यात्म के, भक्ति के। देखिए धन और उन्नति पापी को भी हो सकती है। आदमी कितना बड़ा सेठ साहूकार पाप से भी बन सकता है। पापी आदमी को भी धन बताया है शास्त्रों में। रामायण में लिखा है कि लक्ष्मी, सम्मान, पत्नी और औलाद ये पापियों को भी होता है। कसाई से ज्यादा कोई पापी क्या होगा दुनिया में? उसको भी बच्चे होते हैं, उसको भी बीवी होती है। अच्छा, उसको भी न्योता आता है शादी ब्याहों का, मतलब है उसका भी सम्मान दुनिया में। तो गोस्वामी कहते हैं कि ये सबके पास है। सबके पास जो चीज है उसको पाकर के हमें ज्यादा खुश रहने की जरूरत नहीं है। जो दुर्लभ है वो पाना है। तो दुर्लभ क्या है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संत का समागम और भगवान की जो कथा है, चर्चा है, ये बड़ी कठिन है। ये दुर्लभ वस्तुओं को जो पाता है, जो संत का संग पा जाता है और जो संत के मुखारविंद से हरि की चर्चा को श्रवण कर लेता है, वो दुर्लभ काम को प्राप्त कर लेता है। तो दुर्लभ से दुर्लभ संकट भी उसके समाप्त हो जाएंगे, कठिन से कठिन अशांति भी उसकी समाप्त हो जाएगी और वो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा।